हक की लड़ाई लड़नी है। कुछ दिन के बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे यार, कौन फायदा उठाएगा? अन्य लोग आके फायदा उठाएंगे। अरे हमारे जीते जीते तो कम से कम फायदा उठा लें, हमारे बाल बच्चों की परवरिश अच्छी से बनेगी। मैं 2 बार 16 जुलाई के पूर्व 2 बार वीडियो वायरल किया था। सबसे निवेदन, पूरे प्रदेश से निवेदन किया था, देखिए भैया आप किसी पंजीयन के चक्कर में मत जाइए। अपने हक, अपने परिवार की लड़ाई, अपने बाल बच्चों के हक के खातिर आप मैदान पर आइए। मैंने सबसे निवेदन किया था, लेकिन ऐसे चोर चमार लोग हैं जो पंजीयन को लेके बैठे हुए हैं। चाटोगे तो पंजीयन को लेके क्या चाटोगे? यही पंजीयन की लड़ाई में तो आज तक मांग पूरी नहीं हुई है। हमको ना 158 चाहिए, ना 3769 चाहिए। हम केवल और केवल अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, और हमको केवल चाहिए पूर्णकालीन कलेक्टर दर। उस दिन बैरिकेड के पास जब डायरेक्टर साहब आए, खांडेकर भैया भी बोल रहे थे कि ये क्या बोलते हैं, युक्तिकरण वगैरह वगैरह। मैंने कहा कोई मतलब नहीं इस सारी बातों में बात करना। हमारे एक सूत्री मांग है, हम पूर्णकालीन कलेक्टर दर चाहते हैं। मैं उनको कटाक्ष किया, भाई हम अमका डिमका करके अधिकारी को भ्रमित क्यों करें? हमारा तो एक ही सूत्री मांग है ना, हमको पूर्णकालीन होना है। जब तक पूर्णकालीन नहीं होंगे तब तक नियमितीकरण नहीं होगी। अन्यत्र बातों में हम अधिकारी को भ्रमित कर देते हैं, और जब वो लोग भ्रमित हो जाते हैं तो सवाल ही नहीं उठता यार, हम लोग तो कहाँ फेंकाएंगे। आज भी कुछ लोग वही पकड़ के रखे हैं, मैं 3769, मैं 5861। अरे डाल तेरे पुट्ठा में, कुछ नहीं कर पाएगा तू, अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। तेरी उम्र को, तेरी जिंदगी को धिक्कार बोलता हूँ वैसे लोगों को। मैं तो एक ही चीज, मैंने आज तक एक ही चीज समझा हूं कि जो हमारे हक की खातिर खड़ा हो जाएगा वही हमारे लिए बेटा। मेरा निवेदन दिया, मैंने पागलों की भांति वहां पे मीडिया में कहा है हम केस काल को घेरेंगे। पागलों की भांति आप किसी से नहीं पूछा, मैं पागलों की भांति बोल दिया कि मैं केस काल को घेरूंगा, ये मेरी गारंटी है। बोला आप लोग साथ देंगे या नहीं देंगे? बस यही निवेदन, यही अपेक्षा आप लोग से चाहूंगा। मैं निवेदन करूंगा सातों जिला, हमारे बस्तर संभाग के सातों जिला अध्यक्ष से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, उनके पैरों में गिर जाऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, कहूंगा भैया कम से कम अपने हक के खातिर इस लड़ाई में सहयोग दीजिए। अगर जो नहीं देगा तो उसका भी खैर नहीं है। हम, मेरे को शर्म लगता है जी, लोग सामने आने के लिए डरते हैं। क्यों? जा रहा है 2 जन 3 जने जा रहे हैं सीएम से मुलाकात करने, 2 जने 3 जन जा रहे हैं सीएम से मुलाकात करने। यहीं पे समझ आता है सरकार को कि इनमें खंडन है। हमने बस्तर में प्रस्ताव रखा था, आप जब भी जाओगे प्रदेश लीडर खांडेकर और राजन साहू को लेके जाओगे, लेकिन हमारी बात वहां गलत साबित हुआ। क्यों? अरे हम ये नहीं बोलना चाहेंगे जी कि आप खांडेकर को लेके जाओ, कि राजन साहब उनके पास अगर फुर्सत होगी तो आएंगे साले हमारे पास। अरे नहीं तो हम तो हैं यार, मैं भी तो प्रदेश का लीडर हूं, मेरे को क्यों नहीं पूछा जाता? मैं आज तक कोई प्रदेश के बैठक में नहीं गया हूं, इसलिए नहीं जाता। मैं जाऊंगा ना, ये बकेगा, वो बकेगा, मैं नहीं जाता भैया। मैं जैसे भी हूं, जहां पे जरूरत मेरी पड़ती है मैं खड़े हो जाता हूं। मेरे को केवल अपना हक चाहिए। मैं लीडरशिप करना कोई, ये तो चूतिया काम है यार लीडरशिप करना। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को गाली भी देते होंगे। रात को 12 बजे सोए रहता हूँ, फोन करते हैं
भैया का हुई हड़ताल चलत है नहीं जी। अरे तेरी ऐसी तैसी तो मैं कहते नौकर हूँ, बताते रहूंगा। आपको मालूम होना चाहिए जी। बुरा लगे तो माफ करेंगे आप, खास कर आप लोगों के लिए। 12 बजे रात को ऐसे ऐसे लोग हैं भैया, हड़ताल चल रहा है नहीं जी, उनको मालूम नहीं है हड़ताल चल रहा है कि नहीं चल रहा है भैया। घर में सोए एक जने पिया था, मस्त था बेचारा, लगाया फोन, भैया हड़ताल चल रहा है। मैं बोला खत्म हो गया यार। ऐसे ऐसे लोग हैं भैया। मैं सभी से निवेदन चाहूंगा, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए आइए, कंधे से कंधे मिला कर चलेंगे। आज नहीं तो कल जी, अरे हम नहीं तो हमारे आने वाले नस्ल को तो फायदा मिलेगी। लेकिन अपने उनको देखिए यार, एक बार पलट के देखिए रसोइयों को। हमसे बहुत पूर्व से जुड़े हुए हैं वो लोग, इतना मिलता है, हम तो बहुत आगे निकल गए। उन लोगों का तो इतना है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो जुड़ जाते हैं भैया। चींटी को देखिए, दीवार पे चढ़ती है, बार बार गिरती है, दीवार पर चढ़ती है, फिर गिरती है, दीवार पे चढ़ती है, लेकिन एक दिन ऐसा भी समय आता है ऊपर में मंजिल को प्राप्त कर लेती है। बस कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हमको कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, हमारे कार्यकाल में नहीं होगा, लेकिन हमारे आने वाले और लोग तो होंगे, हम नहीं तो उनको फायदा मिले। लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता, खासकर जवान लोग, आप लोग तो जवान, जितने भी जवान हो ना, सब कुड़िया लोग, बोलूं तो बुरा लगेगा। सही बात। अरे आप लोगों की उम्र है, फायदा मिलेगा तो आप लोगों को मिलेगा भैया, हम लोगों को नहीं। ये सरकार नहीं करेगी तो बचा 5 साल ऐसे खत्म, साले को फिर आएगा, 5 साल नहीं करेगा तो फिर खत्म। लेकिन आप लोग तो चलोगे ना कम से कम 20 साल, फायदा तो आप ही लोगों को मिलेगा। तो आगे आओगे तब ना मिलेगा, तभी तो बनेगा। घर में सोए रहोगे डनलप की गद्दा में, मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए निवेदन है, मैं बस्तर को फोकस कर रहे हैं, हम लोग सभी मिलके, आप हम सब निवेदन करेंगे सबसे, और एक बार बस्तर का घेराव करना चाहेंगे। लेकिन अभी बात आ रही थी, प्रदेश वाले पूछ रहे हैं बस्तर को कब घेरोगे। हम कब घेरेंगे ये हम जानते हैं, आपको पूछने का भी हक नहीं बनता। ये हमारा बस्तर है, हम किस ढंग से टेकल करेंगे ये हम जानते हैं ना भाई। हमारे सातों जिला जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक कैसे घेरेंगे। और जिस दिन घेरेंगे शायद सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि बस्तर वाले शाम गए। ये भाषणबाजी नहीं, बोलते थोड़ा सा उग्र हो जाना पड़ता है भैया। निवेदन है, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप सभी समझदार हैं। बस मनसा बना लीजिए, बस्तर में एक बार जोश और जुनून लेके पूरी ताकत के साथ रोड पे उतरना है। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं। कुछ लोग हाथ खड़े नहीं कर रहे, जवान लोग तैयार है? तैयार है। धन्यवाद।